हमारे पास आज मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड थे, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, और अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम निकाल क्या पाएंगे, जीडीपी एट एमपी। एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उससे हम निकाल पाएंगे जीडीपी एट एमपी। अब 4 चीज़ों को ऐड करना है, 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, वो 4 कंपोनेंट्स को हमें ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा एक तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर। अब वो 4 चीज़ें क्या है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसी को 1 बाय 1 देखते हैं, कौन सी चीज़ क्या है, किस में क्या देखना है, किस में क्या ऐड लेस करना है, राइट। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो ये पैरा क्या कहता है हमारे पास। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में हमें क्या चीज़ें देखनी है, इट मेजर्स द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस परचेज बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 2 लोगों को लेके चल रहा है, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस। परचेज ऑफ गुड्स, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल्स हो, नॉन ड्यूरेबल्स हो, एंड सर्विसेज एक्सेप्ट हाउस as expenditure on purchase of construction of house is treated as investment expenditure, therefore included in gross domestic capital formation। ये चीज़ें हमें लेनी है, सब गुड्स का, सब सर्विसेज का, किसी भी टाइप की। सिर्फ एक चीज़ मना कर रहा है, क्या, एक्सेप्ट हाउस एज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, यानी घर वगैरह का जब हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसको नहीं लेना, बाकी चीज़ों में लेना है, ठीक है। प्रोड्यूस इन द करेंट ईयर बाय कंज्यूमर्स एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट, क्लियर। अच्छा, सेकंड चीज क्या ध्यान रखना, अच्छा इसी में सेकंड पॉइंट क्या है, डायरेक्ट परचेज मेड अब्रॉड बाय रेजिडेंट हाउस होल्ड ड्यूरिंग देयर फाइनेंशियल फॉरेन ट्रैवल एंड एडेड एंड डायरेक्ट परचेज एंड नॉन रेजिडेंट हाउस होल्ड एंड फॉरेन टूरिस्ट इन द डोमेस्टिक मार्केट एज सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये वही है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की बात, ठीक है। वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड इन काइंड, उनका हम लेंगे। गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड, नेट लेंगे, नेट का मतलब जो दिया और जो लिया उसका नेट लेंगे, ठीक है। इम्प्यूटेड रेंट, ये हमने डिस्कस किया था, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय प्रोड्यूसर का लेंगे, और किसका इग्नोर करेंगे, कंज्यूमर का, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, ये सब लेंगे। कुल मिला के ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, इसमें ज़्यादा एडलेस वाली बातें नहीं है, बस इतना हम देखते हैं। जो 4 हेड्स हैं उसको फटाफट एक बार क्विकली देख लेते हैं, फिर मेन चीज़ें क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे। ये न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होता है, थ्योरी जो है ना न्यूमेरिकल से ज़्यादा क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, जो सेकंड हमारे पास कंपोनेंट है, इसको देखते हैं, रीड करें इसको, बोलो। गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर कैसे आएगा, इट इज इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई कलेक्टिव वांट्स ऑफ पीपल। जैसे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है कहाँ पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, लॉ पे, ऑर्डर पे। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कितनी चीज़ें, डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट माइनस डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेन गवर्नमेंट्स फ्रॉम देयर एम्बेसीज, मिलिट्री बेसिस एंड कंसल्ट, ये माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय गवर्नमेंट प्लस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय जनरल गवर्नमेंट, ये माइनस, ठीक है। ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल में ध्यान रखेंगे, ठीक है। किस कंपोनेंट के अंदर क्या बातें हैं वो न्यूमेरिकल से हम एक बार ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर मैंने चीज़ें आपको क्या बताई, अगर ये डायरेक्टली गिवन है तो अच्छा है, नहीं तो हम क्या ले लेंगे, 2 एलिमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक, ठीक है, बोलो। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन कौन सी, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट
एंड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट इट इज डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स, जैसे कि मशीनरी पे कितना खर्चा हो गया, इक्विपमेंट पे कितना हो गया, फैक्ट्री पे हो गया। ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट इट अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट रेजिडेंशियल हाउसेज, जो डीएलएफ वगैरह बना रहे हैं। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट में इट इज एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, डैम एटसेट्रा, ये सब ले लेंगे। और चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या पढ़ा हमने, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट। यानी इसका मतलब जीडीपी एमपी के लिए हम 4 एलिमेंट्स को याद रखेंगे और उन 4 एलिमेंट के बाद चाहे वो एनडीपी पूछे, एनएनपी पूछे, कोई भी हमसे पूछता है, अदर एग्रीगेट्स हम इजीली निकाल लेंगे। हमें बस चीज़ें पता होनी चाहिए, ये 4 एलिमेंट्स। क्लियर। अब इसके न्यूमेरिकल हम कर पाएंगे जब हम इस चीज़ों को समझ पाएंगे। करें न्यूमेरिकल अब। अब देखो, जब हम जीडीपी एमपी निकालेंगे तो उस चीज़ों के लिए हमें क्या स्पेशली इग्नोर करना है, किस चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो एक बार फटाफट ये देख लेते हैं। पॉइंट इंक्लूड करना है, मतलब इसको हमें लेना ही लेना है जब हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस बिकॉज इट कॉजेज करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस हम लेंगे ही लेंगे, ये तो फॉर्मूले का ही मेन पार्ट है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एज अ न्यू सर्विस इज बीइंग रेडेड, इसको भी लेना है। किसको लेना है, हमने खर्चा किस पे किया है, परचेज किया हमने सेकेंड हैंड गुड्स, एज अ न्यू सर्विस इज बीइंग रेंडर्ड। हमने कोई सर्विस दी है, वो सर्विस नई है, लेकिन उस सर्विस को देने के लिए हमने कोई खर्चा किया है जो सेकेंड हैंड असेट है, तो उसको हमें लेना है, उस खर्चे को हमें एक्सपेंडिचर मेथड में लेना है, क्योंकि हमने जो आउटपुट दिया है वो नया है। ठीक है, देखिए आगे। अच्छा, आगे आगे कौन से प्रिकॉशंस हैं। थर्ड, एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज ऑन शेयर्स ऑन बॉन्ड्स, न्यू एंड बॉन्ड एट इट इज सर्विंग बीइंग रेंडेड बाय द ब्रोकर, इसे हमें लेना है। एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या होती है, शेयर डिवेंचर जब मार्केट में इशू होते हैं तो हमें ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। ठीक है ना, ब्रोकर का एक बिजनेस भी होता है, शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं, तो उनको हमें पे करना पड़ता है। तो ये हमारा एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि शेयर एंड बॉन्ड्स कंपनी इशू करती हैं और उनके बिहाफ में उनको ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है, इसलिए ये खर्चे उनकी हम इंक्लूड करेंगे वाइल कंप्यूटिंग जीडीपी, राइट। नेक्स्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू एक्सपेंडिचर। इम्प्यूटेड वैल्यू एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, imputed value of rent of owner occupy house, fee services from general government and private non-profit institution household as are producive services। मतलब imputed value यहाँ पे किसी की भी हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस किस पे हो, चाहे ऑक्यूपाइड पे हो, फ्री सर्विसेज पे हो, हमें उन सब की वैल्यू पे imputed एक्सपेंडिचर यानी हम हर जगह इंक्लूड करेंगे। क्लियर। अब मेन चीज क्या बची हमारे पास, जो पॉइंट क्या करने, इग्नोर करना। यानी हमें इग्नोर वाले पॉइंट पता होने चाहिए, इग्नोर वाले जो हमें क्वेश्चन में इग्नोर करना है वो क्या है, देखें इसको। देखो फर्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग। सिंपल है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो इंटरमीडिएट का है, तो इंटरमीडिएट खर्चा तो हम कहीं भी नहीं लेंगे क्योंकि वो डबल काउंटिंग में हो जाएगा, क्योंकि फाइनल गुड्स का हम ले रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट सच एज स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन एज नॉन प्रोड्यूसिव, इसको हम नहीं लेंगे, इसको हमने पढ़ा भी था, ट्रांसफर इनकम से, इसको हम नहीं लेंगे ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि इससे कोई जनरेशन नहीं हो रही। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स परचेज किया है बिकॉज देयर इज नो करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड वैल्यू एडिशन। अभी पीछे जो पढ़ाया था मैंने वो नई सर्विस पे पुराना खर्चा था, अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड हैंड गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स परचेज कर रहे हैं, किस लिए पर्पस नहीं पता, इसको नहीं लेना, ये वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा। ठीक है। फोर्थ, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स न्यू एंड ओल्ड बिकॉज दीज आर
पेपर क्लेम एंड विच डू नॉट लीड टू करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अच्छा, पीछे हमने कौन से पढ़े थे? एक्सपेंडिचर शेयर एंड बॉन्ड्स पे कौन सा पढ़ा था हमने? एक बार देखते हैं जिसको हमने इंक्लूड किया था। देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा था यहाँ पे? एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज लिखा हुआ था। ब्रोकरेज अगर आप पे कर रहे हो, चाहे वो न्यू शेयर पे हो ओल्ड पे हो, वो ले लेना है अगर स्पेशली ब्रोकरेज है तो, हैं एट इज सर्विस रेंडर्ड है। लेकिन एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स अदर देन ब्रोकरेज है यहाँ पे, तो उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये प्रिकॉशन हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल करते हैं यहाँ से।